स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज पे। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं द धक धक हीरोइन माधुरी दीक्षित के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं माधुरी दीक्षित, और किसके साथ? विनोद खन्ना के साथ। जी बताते चले आपको कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद वायरल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम माधुरी दीक्षित उस फोटोज में लगातार सिडक्टिव पोज में नजर आ रही है। और साफ साफ फैंस का कहना है कि माधुरी दीक्षित, जिनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है लेकिन दिखने में नहीं लगती, एक जमाने में इस रूप में भी नजर आती थी। और इस बात को लेकर कुछ लोग लगातार उन्हें ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विनोद खन्ना ने उनके साथ कुछ ऐसा गलत काम कर दिया था जिसको लेकर माधुरी दीक्षित ने बहुत बड़े बड़े कदम भी उठा लिए थे। तो वही इस रिपोर्ट में हम आपको ये चीज जरूर बताएंगे कि आखिरकार माधुरी दीक्षित के साथ विनोद खन्ना ने क्या गलत काम कर दिया था, और उसके बाद से विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच में किस तरह से लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की बहुत बड़ी और नामी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभी तक के जीवन में काफ़ी सारी हिट और सुपरहिट फिल्में की हैं, जिसके चलते आज के समय में पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनकी दीवानी है। माधुरी दीक्षित की सुंदरता का हर कोई दीवाना है और सभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। माधुरी के बारे में बताया तो उन्होंने अपने अभी तक के फिल्मी करियर में नाम, इज्जत और पैसा सब कुछ कमाया है। इन दिनों माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके चलते वर्तमान समय में हर कोई इन्हीं के बारे में बातें कर रहा है। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित जी के साथ बॉलीवुड के महान अभिनेता माने जाने वाले विनोद खन्ना ने गलत काम कर दिया था, जिसकी वजह से माधुरी ने काफ़ी आंसू बहाए थे। माधुरी और विनोद खन्ना के बीच का ये किस्सा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा किस्सा क्या है। विनोद खन्ना को आज के समय में पूरे बॉलीवुड में शायद ही कोई होगा जो कि नहीं जानता होगा। विनोद खन्ना ने भी अपने समय में काफ़ी हिट और सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसके चलते पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक तरफा नाम चलता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर विनोद खन्ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके चलते वर्तमान समय में हर जगह इन्हीं की बातें हो रही हैं। बता दें कि हाल ही में पता चला है माधुरी दीक्षित के साथ गलत हरकत कर दी थी विनोद खन्ना ने। जी हाँ, बता दें कि हुआ कुछ यूँ था कि दोनों ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ रोमांटिक सीन किया था। इस सीन के दौरान विनोद खन्ना अपना आपा खो बैठे थे और डायरेक्टर के मना करने के बाद भी उन्होंने माधुरी को नहीं छोड़ा। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो सीन समाप्त होने के बाद भी विनोद खन्ना ने माधुरी दीक्षित को नहीं छोड़ा, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो माधुरी दीक्षित को तो नुकसान भी पहुंचा दिया था। आगे बताते हैं कि विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच का हाल ही ये किस्सा सामने आया है, जिसके चलते बताया गया है कि माधुरी दीक्षित के साथ विनोद खन्ना ने फिल्म का रोमांटिक सीन शूट करने के दौरान काफ़ी गलत हरकत कर दी थी और माधुरी के होठों को नुकसान पहुंचा दिया था और अपना आपा खो बैठे थे। विनोद खन्ना को अपनी इस हरकत की वजह से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। बताया जाता है कि माधुरी दीक्षित ने इसके बाद 2 घंटे तक आंसू बहाए थे। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो अपने शुरुआती फिल्मी करियर में वह माधुरी दीक्षित ने काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा था। जी हाँ, आगे भी बताते हुए चलते हैं कि ये फिल्म थी दयावान की चर्चा फिल्म में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पर फिल्माए गए अतरंग दृश्यों को लेकर खूब होती है। साल 1988 में रिलीज़ हुई फिल्म दयावान की रिलीज़ को अब काफ़ी साल हो चुके। ये फिल्म विनोद खन्ना के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। ये वो वक्त था जब विनोद खन्ना अमेरिका से ओशो का आश्रम छोड़ कर आए थे और अच्छे रोल की तलाश में थे। फिल्म का निर्देशन फिरोज खान ने किया था। दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित दोनों के अभिनय की खूब तारीफ हुई। सिनेमेटोग्राफर कमल बोस ने भी फिल्म में कमाल का कैमरा वर्क दिखाया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन ये फिल्म फिरोज खान की बाकी फिल्मों से कमज़ोर रही। तो चलिए अब आपको और भी कुछ रोचक किस्से बताते हुए चलते हैं कि अमरीश पुरी ने अपने फिल्म करियर में बहुत छोटा रोल नहीं किया, लेकिन फिरोज खान की वजह से वे दयावान में छोटे से रोल करने के लिए राज़ी हो गए। दयावान इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें अमरीश पुरी शॉर्ट रोल में थे। फिरोज खान ने दयावान के रीमेक अधिकार प्राप्त करने के लिए 10 लाख का भुगतान किया। ये तमिल फिल्म नायकन की हिंदी रीमेक थी। ये फिल्म 2 महीने और एक और शेड्यूल से शूट कर ली गई। ये फिरोज खान की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वह सेकंड लीड में दिखाई दिए थे।
इस फिल्म में माधुरी दीक्षित की जगह श्रीदेवी को लिया जाना था। फिरोज खान ने उनके साथ कई मुलाकातें भी की थी, लेकिन डेट्स और बोल्ड सीन्स की वजह से बात नहीं बन पाई। दयावान विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ फिरोज खान की आखिरी फिल्म थी। दयावान फिल्म का प्रीमियर काफ़ी धूमधाम से किया गया था। आमतौर पर विनोद खन्ना के पिता उनकी फिल्में नहीं देखते थे, लेकिन दयावान फिल्म पहली फिल्म थी जिसके प्रीमियर से विनोद खन्ना के पिता शामिल हुए थे। फिल्म में किसिंग सीन देखकर वे हैरान रह गए थे। इस फिल्म में इंटीमेट सीन करने के लिए माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने कहा था कि फिल्म दयावान में उन्होंने जो किसिंग सीन किए उसका उन्हें आज भी पछतावा होता है। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का किसिंग सीन अलग कैमरे से शूट किया गया था। ये किसिंग सीन लगभग 30 सेकंड का था। जी हाँ, इस इंटीमेट सीन ने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया था। बता दें कि 21 अक्टूबर 1988 को रिलीज़ हुई फिल्म दयावान में जितनी चर्चा फिल्म की कहानी और गाने की हुई, उससे अधिक विनोद और माधुरी के रोमांटिक सीन की हुई। फिरोज खान के निर्देशन में बनी फिल्म उस जमाने में खूब सुर्खियों में रही। तमिल फिल्म नायकन में हिंदी वर्जन दयावान की मेकिंग को लेकर यूं ही कई दिलचस्प किस्से भी सुनाई देते हैं। बता दें कि बॉलीवुड के हैंडसम हीरो विनोद खन्ना की दोबारा फिल्मी पारी की फिल्म दयावान थी। दरअसल विनोद अपने करियर के पीक पर भगवान रजनीश के शरण में चले गए थे। दुनिया से ऐसा मोहभंग होने की बने बनाए करियर को छोड़ ओशो आश्रम की शरण ले ली थी। लंबा समय बिताने के बाद वहां से भी मोहभंग हुआ तो फिर बॉलीवुड में लौट आए। इसी समय फिरोज खान फिल्म दयावान बना रहे थे तो इसमें बतौर लीड एक्टर विनोद को कास्ट कर लिया गया था। फिल्म में विनोद की हीरोइन कम से नई नवेली इंडस्ट्री में आई माधुरी दीक्षित थी। फिल्म का एक फेमस गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है ज़बरदस्त हिट हुआ था। इस फिल्म के बोल तो शानदार ही थे, फिल्माया भी ऐसा ही गया था कि आज भी सीन की चर्चा होती है। कहते हैं कि विनोद जब फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं तो अपने कैरेक्टर में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कैमरे पर है या असल ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा कुछ ही उन्होंने इस गाने में किया। इस कदर डूब कर माधुरी संग इंटीमेट सीन किए कि फिल्म रिलीज होते ही इसकी खूब चर्चा अधिक हुई। मीडिया की खबरों की माने तो सुपरहिट गाने की शूटिंग एक बंद कैमरे से हुई थी। शूटिंग के वक्त विनोद माधुरी के अलावा सिर्फ कैमरामैन और डायरेक्टर ही मौजूद थे। इसके साथ साथ ही बता दें कि दयावान फिल्म जब रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया। फिरोज खान ने फिल्म का शानदार प्रीमियर किया था और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों के साथ ही विनोद खन्ना के पिता कृष्णचंद खन्ना को भी बुलाया गया था। पिता भी संन्यास के बाद अपने बेटे की दूसरी पारी को लेकर खासा उत्साहित थे। फिल्म देखने पहुंचे और विनोद को माधुरी के साथ इंटीमेट सीन में डूबा देख हैरान रह गए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के अलावा इस फिल्म में अमरीश पुरी भी एक छोटी सी भूमिका में थे। अमरीश पुरी यूं तो छोटे रोल नहीं करते हैं, लेकिन फिरोज खान की दोस्ती की वजह से आदित्य पंचोली भी फिल्म में नजर आए थे और छोटे रोल से ही संतुष्ट हो गए थे। वहीं ये तो आपने जाना ही कि किस तरीके से विनोद खन्ना ने क्या कुछ नहीं कर दिया था माधुरी दीक्षित के साथ, जिसके बाद से उन्होंने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था और फिल्में करना भी बंद कर दिया था। और वही आज के टाइम में जब अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी माधुरी दीक्षित, तो वही सारी तस्वीरें बार बार वायरल की जा रही है और उनके पति को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इस तरह की लड़की से क्यों शादी की, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। लेकिन इस पर अब माधुरी दीक्षित के भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। वो ट्रोलर को लगातार कमेंट करके उनका जवाब भी देती नजर आ रही है कि हर एक एक्ट्रेस, हर एक एक्टर का पास्ट होता है, वो अपनी जिंदगी को इसी तरीके से जीते हैं और उसके बाद वो एक मिसाल भी बन जाते हैं। तो आपको ये अनसुना किस्सा कैसा लगा है विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पे।